एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अष्टम स्कंध का 21वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें ब्रह्मा जी का वामन भगवान के पांव पूजना तथा राक्षसों का पाताल प्रवेश और वामन जी का राजा बलि से तीसरे पांव के लिए पृथ्वी मांगना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब त्रिविक्रम रूपधारी वामन भगवान ने तीनों लोकों को अपने 2 पग में ही नाप लिया, तब उनका जो तीसरा पांव देवलोक के उस पार तक पहुंच गया था, उसे अपने से भी बाहर गए हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी घबरा गए। तब सब बातें समझकर भगवान के उस चरण की पूजा करने का विचार किया। फिर उन्होंने देखा यह तो सब कुछ भगवान के एक पांव के ही नीचे आ गया है। जितने ऋषि आदि थे, सब कुछ को भगवान ने अपने एक ही पग में कर लिया है। क्या कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई है कि भगवान क्रोध कर समस्त लोगों का महाप्रलय तो नहीं कर डालेंगे? इससे वे अपने साथ बहुत से देवताओं को ले जाकर बड़ी सख्त श्रद्धा भक्ति सहित विष्णु जी के उस चरण का पूजन करने का विचार किए, जो सत्यलोक से भी बाहर जा स्थित हुआ था। तब जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल पर कमंडलू का जल गिराया, तो उससे स्पर्शित होता हुआ जो जल स्वर्गलोक में आकर गिरा, वहीं पतित पावनी श्री गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। और वहीं गंगा जी आकाश में गिरकर भगवान की निर्मल कीर्ति के समान तीनों लोकों को पवित्र करती है। पश्चात वामन भगवान ने अपने विराट रूप का कोच कर लिया और ब्रह्मा जी ने अपने अनुचरों सहित फिर उन भगवान का पूजन और बड़ा उत्सव किया। फिर तो जाम्बन जी ने डंके की चोट पर तीनों लोकों में इस बात का प्रचार कर दिया कि भगवान वामन जी ने बलि पर विजय प्राप्त की है। अब बलि इंद्रासन से उतार दिया गया है और अब आकाश पाताल और पृथ्वी पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। तब इस समाचार से दैत्यों का बड़ा दुख हुआ और क्रोधित होकर कहने लगे, अहो, यह ब्राह्मण नहीं है, परंतु ब्राह्मण के वेश में छिपकर परम मायावी विष्णु ही देवताओं का कार्य करना चाहता है। भला देखो ना, कैसा ब्रह्मचारी वेश धारण करके आया था और हमारे स्वामी को छल ले गया। हाँ, मेरा स्वामी इस समय बड़े दुख में है। यज्ञ से दीक्षित होते ही विष्णु ने उसे छलकर ऐसा निर्मल बना दिया है कि अब वह किसी के दंड लेने योग्य नहीं रह गया। यद्यपि हमारे स्वामी बड़े ही ब्राह्मण भक्त और सत्य के उपासक थे, परंतु ऐसे धार्मिक पुरुष के साथ विष्णु ने छल किया है। हो न हो यह बटुधारी ब्राह्मण वही विष्णु है कि जो सदैव पुरुष के साथ छल करता आया हो। देखो ना, वह हमारी जाति का इतना उत्थान जब हमारी जाति का इतना उत्थान हुआ है, जब हम कुछ ही दिनों में और भी उन्नति करने वाले थे, ऐसे उत्तम समय पर ही इसने आकर हमें नष्ट कर दिया। वीरों, क्या देखते हो? इस ब्रह्मचारी को मार डालो। महाराज दैत्येंद्र की ओर क्या देखते हो? यह तो सत्यवादी और अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले हैं। भला अपने मुख से ये इसे मारने को कैसे कह सकते हैं? अतः उनके संकेत को छोड़ो और निश्चय ही इसका वध कर डालो। फिर क्या था, वे सब राक्षस क्रोधित होकर बटु वामन जी को मारने दौड़े। वामन जी ने तो पहले से ही इस बात को समझ लिया था कि ये दैत्य मुझ पर आक्रमण किए बिना नहीं रहेंगे, इसलिए पलक मारने की देर नहीं की। वे अपने साथ अनेक वीरों को प्रस्तुत कर लिए। जो ही दैत्य वीर इन पर दौड़े, त्यों ही वामन जी के नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदेव और
सातवत इन 14 वीरों ने एक साथ मिलकर उन दैत्यों को रोका और कहा, ठहर जाओ दुष्टों, मुझसे युद्ध करो, फिर आगे कदम उठाना। वामन जी के उन प्रत्येक वीरों ने 10-10 हजार हाथियों का बल था। इससे वे 14 ही दैत्यों की सेना के लिए बहुत कुछ काल के समान थे। उनकी मार से दैत्य व्याकुल हो उठे। तब मेरे कारण से दैत्य मारे जा रहे हैं। जब बाली ने ऐसा देखा तो उनसे अपने वीरों में प्रधान वीरों का नाम लेकर कहा, हे विप्रचिते, हे राहो, हे निमे, मेरी बात सुनो। तुम लोग युद्ध न करो, समय को बलवान समझो। समय ही ऊंचा नीचा दिखलाता है, समय ही राजा को दरिद्र और दरिद्र को राजा बनाता है। इस समय तुम लोगों के दिन अच्छे नहीं हैं। अब देवताओं से जय पाना अत्यंत कठिन है, इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ और युद्ध न करो। अब तक जो भगवान हमारी वृद्धि करते आए थे वही अब नति करा रहे हैं। तब भगवान के कार्य में बाधा क्यों डालते हो? आज वे हमसे विपरीत हो रहे हैं, इसी से हमारी दशा उपस्थित हुई है। पुरुषों के बल से, मंत्रणाओं से, बुद्धि से, दुर्गों से, बहुत से मंत्रियों से, औषधाओं से और साम इत्यादि उपायों से काल का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं कि न जाने कितनी बार आप ही लोगों ने इन देवताओं को जीत लिया था, परंतु वहीं आप लोग आज भी हैं कि अब नहीं जीत पाते और ये देवता तुम्हें मारकर गरजते हैं। इससे इनमें देव की प्रेरणा समझनी चाहिए। जब वह देव हम पर प्रसन्न होगा तब आप सब काम बन जाएगा और हम लोग सहज ही इन देवताओं को जीत लेंगे। अतः अब आप लोग जब तक के लिए शांत हो जाइए कि जब तक हमारे दिन अच्छे नहीं आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब बलि ने ऐसे कहा तब विष्णु के दूतों की ताड़ना सहते हुए सारे दैत्य वीर अपने सब साथियों को लिए पाताल में प्रवेश कर गए। इसके पश्चात वामन भगवान ने बलि को पकड़ लिया। तब तो पृथ्वी और स्वर्ग चारों ओर से बड़े जोर का हाहाकार शब्द हुआ। वरुण पास द्वारा बलि के बंध जाने से उनका राज तो छूट गया, किंतु उनकी बुद्धि में कोई यंत्र नहीं आया, अर्थात उनको इसका कुछ भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उत्तरोत्तर उनकी कृति बढ़ती ही रही और इस प्रकार उनका यश चिरस्थायी हो गया। तब वामन भगवान ने बलि से कहा, हे दैत्य बलि, तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, अतः तुम्हारे पास जितना कुल था वह सब तुम्हारे सहित मैंने 2 पग में ही नाप लिया। अब तीसरे पैर का प्रबंध करो। अभी तक तुम्हारा वह देना पूरा नहीं हुआ है, अतः तुम स्वीकार की हुई वस्तु को अब तक क्यों नहीं देता है? इससे तू नरक में जावेगा। यदि मेरा कहना कुछ अनुचित हो तो देख, तेरे गुरु शुक्राचार्य भी तेरे पास ही बैठे हैं, इनसे फिर पूछ ले। यद्यपि यह तुझे पहले ही बतला चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही इस बात का समर्थन किया था न कि जो मनुष्य स्वीकार की हुई वस्तु को न देकर याचक को ठगता है उसका मनोरथ वृथा है। फिर तुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? तू तो नरक ही जावेगा। तुम अपने को धनवान मानकर मुझे यह कहकर देता हूँ ठग लिया है। बोल, अब तेरी इस झूठाई के लिए तुझे कितने दिनों तक के लिए नरक में रखा जावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं अष्टम स्कंध का 22वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।